प्रीता को बचपन से ही खाने बनाने का बहुत शौक था। वह रोज़ नए नए व्यंजन बनाकर घर में सबको खिलाया करती थी। उसके पिताजी रामू लोहे का औजार बनाकर बाजार में बेचा करते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। प्रीता की माँ भी गली गली घूमकर औजार बेचा करती थी, जिससे घर में थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी। प्रीता क्या कर रही है बेटा? कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं? गली गली घूमकर भूख से मेरी अतड़ियाँ सूख गई है। साथ में एक गिलास पानी भी लेती आना। लो माँ, देखो मैंने आज क्या बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। अरे रे, तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? माँ, ये बिरयानी है, मैंने आज ही बनानी सीखी है। हे भगवान, ये लड़की भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बेटा, इससे तो अच्छा तू कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख, ये तुझे शादी के बाद भी काम आएगी। जब कभी भी प्रीता की माँ की तबीयत खराब होती थी तो अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए प्रीता भी सड़क पर औजार बेचने के लिए बैठ जाती थी। एक दिन उसे उसका दोस्त करण मिलता है। अरे प्रीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने पिताजी द्वारा बनाए गए औजार बेच रही हूँ। पर तुम तो पढ़ने में काफी जीनियस थी, फिर क्या हुआ? फिर ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है करण। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं तक पढ़ा दिया, वही बहुत है। हमारे यहाँ वैसे भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। अरे, यही हमारा देश पीछे रह गया प्रीता। अच्छा वैसे बताओ, तुम रहती कहाँ पर हो? हम तो वही उस बिल्डिंग के पीछे वाली झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, पर मैं किसी और दिन तुम्हारे घर मिलने ज़रूर आऊँगा। कुछ दिन बाद रामू को लकवा मार दिया। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाने पे उन्होंने कहा कि इसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना होगा, और पैसों की कमी होने के कारण वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। प्रीता की माँ, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मुझे जहर देकर मार दो, अब तो मैं कुछ काम करने के लायक ही नहीं रहा। अरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम आपका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में कराएंगे, आप देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। प्रीता वह खरी खरी सारी बातें सुन रही होती है। वो रामू के पास आकर बोलती है, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना। आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं और माँ है ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो बाहर बैठी सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र झुग्गी के सामने पड़े मिट्टी के कुल्हड़ पर पड़ती है और वो सोचने लगती है, क्यों ना हम भी कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ गुजरती हैं। माँ, जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते मैं कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचूंगी। प्रीता, पर कोई क्या कहेगा? औजार बेचती हो तो कोई कुछ कहता है? ठीक है बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर। अगले ही दिन प्रीता अपनी माँ से कुछ रुपए लेकर गांव में चाय का एक ठेला लगा लेती है। क्योंकि उसे बचपन से ही नई नई चीज़ों बनाने का शौक़ था, तो वह चाय के साथ मठरी, स्नैक्स, निमकी, समोसे ये सब भी बेचा करती थी। लोगों को उसकी चाय काफ़ी पसंद आने लग गई। सब लोग बातें किया करते थे कि चाय तो प्रीता के हाथ की ही अच्छी होती है। दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने के लिए आया करते थे। एक दिन करण उधर से गुजर रहा था। अरे प्रीता, तुमने वो पुराना काम छोड़ दिया क्या? अरे करण, तुम? हाँ करण, पिताजी को लकवा मार गया था। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, और हम जो काम किया करते थे वो पिताजी ही करते थे, इसलिए मैंने ये चाय का कुल्हड़ वाला स्टॉल लगा लिया। आओ, मैं तुम्हें अपने यहाँ की स्पेशल मसाले वाली कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। अरे प्रीता, तुम इन कुल्हड़ों में पिज़्ज़ा बनाकर क्यों नहीं बेचती? कुल्हड़ पिज़्ज़ा, पता है आजकल लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और ये यूट्यूब पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। ये कम लागत में और कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा देता है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा का नाम तो सुना था, पर ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा? ठीक है करण, क्या तुम मुझे इसकी रेसिपी दे सकते हो? मैं आज ही ये बनाकर घर में देखती हूँ। हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें आज भेज दूंगा।
तुम एक बार ये बनाकर देखो, चाय से भी ज्यादा कमाने लगोगी। पर इसकी रेसिपी मैं तुम्हें एक शर्त पर भेजूंगा। तुम्हें मुझे अपने हाथों की चाय बनाकर पिलानी होगी। पिताजी देखो, मैंने आज कुल्हड़ वाला पिज़्ज़ा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं प्रीता, तू भी क्या नई नई चीज़ें बनाती रहती है। अरे माँ, खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये है क्या? लीजिए, आप भी खाकर देखिए। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है बेटा। ये क्या चीज़ बनाया है? पहले तो ऐसा कभी कुछ खाया नहीं। पिताजी, अब मैं चाय की जगह कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कैसे? माँ, ये सलाह मुझे करण ने दी। ये करण कौन है? करण मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ा करता था। अब प्रीता नमकीन स्नैक्स की जगह कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने लग गई। जो भी उसके हाथ का कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाता, उसकी तारीफ़ करते नहीं थकता। दूर दूर से लोग उसके हाथ का कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने आते। उसके पिज़्ज़ा की तारीफ़ बड़े बड़े होटलों तक जाने लग गई। मैडम, क्या आप हमारे यहाँ काम करेंगी? मैं आपको 50,000 रुपये महीने दूंगा और बाकी की सैलरी आपकी कुल्हड़ पिज़्ज़ा की बिक्री तय करेगी। प्रीता मन में सोचने लगी, 50,000 रुपये महीने और ऊपर से अलग से मुनाफा भी। बाप रे बाप, इतने पैसे तो मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखे। प्रीता ने अपनी माँ और पिताजी से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। प्रीता बहुत खुश थी। उसने होटल में कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने का काम शुरू किया। एक नए स्वाद के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अब उसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, यहाँ सबसे भी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के ऑफ़र आने लग गए। सबसे पहले वो अपने पिताजी को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले गई। अब रामू पहले की तरह चल फिर सकता था और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो पहले की तरह सारे काम कर सकता था। माँ, ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं सोच रही थी मैं दूसरों के लिए काम करती हूँ, क्यों ना मैं खुद का ही पिज़्ज़ा हट खोलूँ और उसमें जो बचत होगी वो मेरी ही हो। ठीक है प्रीता, तेरी जो इच्छा है तू वो कर। प्रीता ने अपना एक कुल्हड़ पिज़्ज़ा हट खोला। जैसे जैसे वह तरक्की करती गई, उसने अपना खुद का एक मकान लिया। अब वो झुग्गी वाली प्रीता नहीं, कोठी वाली प्रीता बन चुकी थी। प्रीता, मैं जानता था तुम एक दिन ज़रूर ऊंचाइयों पर जाओगी। करण, मुझे इस लायक बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, जुग जुग जियो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे खुश रखोगे। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम प्रीता से शादी करना चाहोगे? हाँ हाँ ज़रूर अंकल, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फिर वो दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर एक बड़े से मॉल में कुल्हड़ पिज़्ज़ा हट खोल लेते हैं।